जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। रसिक अनन्य मुख गुरु जन भय खंडना। कैसे उपापी क्यों न होय श्री हरिवंश नाम जो लय। अलख लड़ै तीरीज के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहूँ श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को प्रगट धर्यो अवतार। ऐसी थारी वंश। इधर तारा अशक्तता के कारण भोर का तारा बन चुकी थी। स्नेह रिक्त बाती की विकंपित ज्योति न जाने कब झक झक कर बुझ जाए। रह रहकर तंत्रा टूटती तथा अस्पष्ट अस्फुट स्वरों में एक ही वाक्य निकलता उन थरथराते अधरों से। दादाजी आ गए क्या? श्री व्यास जी तारा की इस दशा को देखकर तड़प उठते। देखली से पहलू बदलते। दृष्टि द्वार की ओर ही लगी हुई थी। इस अनंत यात्रा के पथिक से वे असत्य भाषण भी कैसे करें। बस निराशा अनजाने में ही थोड़ा सा मस्तक हिला देती। तारा की कांतिहीन मुखाकृति जिस पर प्रणपूर्ण होने के आत्मतोष की एक अतीव आभा छाई हुई थी, व्यास जी के हृदय को विदीर्ण कर किए देती थी। निस्तेज होती हुई आंखें कभी कभी घूमकर अटक जाती। निरंतर समीप बैठे व्यास जी के चिंताग्रस्त मुख पर और तब उन सूखे पपड़ाए अधरों पर एक क्षीण स्मित रेखा प्रस्फुटित हो जाती। अधर फड़कते मानो तारा कह रही हो, मैं तो चली उस नंद कानन को जहाँ पतिव्रता ही पहुंच पाती हैं, लेकिन तुम उदास क्यों हो? संभवतः इसीलिए ना कि मैं तुम्हारे वंश की वृद्धि नहीं कर सकी, तुम्हें सुख नहीं दे सकी। किंग कर्तव्य विमूढ़ व्यास जी तारा के मनोभावों को समझकर विकल हो जाते। नैन सीप स्वाति जलपूरित हो मुक्ता निर्माण करने लगते। आज अभी कुछ समय पूर्व ही जब इसी प्रकार नेत्र टकराए तो मुस्कुरा पड़ी तारा। हाथ बढ़ाकर व्यास जी का हाथ अपने अशक्त हाथों में ले लिया। संपूर्ण शक्ति लगाकर अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करते हुए कहने लगी, मैं रुकावट थी तुम्हारे प्रेम के कारण दूसरे विवाह में। तुम मुझ अभागिनी को इतना प्यार जो करते हो कि वंशदीप के लिए भी मेरे आग्रह मेरी प्रार्थना पर भी दूसरे विवाह को तैयार नहीं हुए। किंतु अब तुम्हें सौगंध है मेरी, मेरा बलिदान व्यर्थ न जाए। तुम दूसरा विवाह अवश्य कर लेना। तुम्हारे पुत्र को खिलाने मैं अवश्य आऊंगी तथा अपने जीवन की सबसे प्रबल साध पूर्ण करके संतोष प्राप्त करूंगी। इस शरीर से नहीं कर सकती तो क्या हुआ, अशरीरी ही सही। वांछाएं समाप्त नहीं होती और वे आत्मा को भटकाती रहती हैं। मेरी कामना तो तुम्हें ज्ञात है ही। इतना बोलते बोलते थक गई तारा। नेत्र बंद कर लिए थे उन्होंने। ग्रीवा तकिए पर भुलक सी गई थी। नेत्र कोरों से अश्रु बिंदु निकल निकल कर तकिए में विलीन होने लगे। श्री व्यास जी भी तारा की वांछा तथा अपनी विवशता का अनुभव कर सिसक पड़े। समस्त परिवार एकत्रित हो चुका था व्यास सदन में। देवबंद में भी यह समाचार विद्युत गति से फैल गया था कि श्री व्यास मिश्र की पत्नी तारा ने पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान के सामने आमरण अनशन का कठिन प्रण ले कर रखा है। वह अब उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई। आसपास के ग्रामों में भी द्रुत गति से यह समाचार पहुंच चुका था। नर नारियों के झुंड इस महान पतिव्रता तपस्विनी तारा के दर्शनों को चले आ रहे थे व्यास सदन की ओर।
तब सभी एक स्वर में प्रभु से तारा रानी के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आ गए दादाजी, आ गए। कोलाहल एवं प्रसन्नता पूर्ण शब्द सुनकर निराशा के गर्त में आंकन मग्न श्री व्यास जी में पुनः आशा जागृत हो गई। संध्या काल समीप आता देख निराशा के जो काले मेघ मुखमंडल पर मंडराने लगे थे, वे छट गए। वे त्वरित गति से उठ खड़े हुए। तारा जी के कर्ण कुहर के समीप मुख रखकर चीखे, तारा तारा, सुन रही हो ना? दादाजी आ गए, चैतन्य हो जाओ। दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। मृत प्राय तारा के अंतर में दादाजी आ गए शब्दों ने सुधा संजीवनी का कार्य किया। उनके नेत्र खुले एवं स्मित हास्य रेखा झलक उठी उन सूखे होठों पर। श्री नरसिंहाश्रम जी तो द्वार पर खड़ी भीड़ तथा सूर्य को अस्ताचल की ओर जाते देख सहम की गए थे। वे दौड़ पड़े थे अपनी पूर्ण शक्ति संचय कर तारा के कक्ष की ओर, और तभी शोर मच गया था। दादाजी आ गए। कक्ष के द्वार पर तक आते आते श्री नरसिंहाश्रम जी की श्वास धोकनी की भांति चलने लगी थी। श्वास के विरति कर्म के कारण कठिनता से वे अपना संतुलन रख पा रहे थे। श्री व्यास जी के अनुभव किया कि दादाजी को ना संभाला तो वे गिर पड़ेंगे, और उन्होंने तुरंत ही उनका संबल बनकर सावधानी पूर्वक उनको उच्च पीठिका पर बैठा दिया। वे स्वयं व्यंजन लेकर पवन करने लगे। हर्षातिरेक में डूबा हुआ संत हृदय तारा की दशा देखकर आशंका से प्रकंपित हो उठा। कैसी है मेरी बेटी? आपका आदेश जानकर ही किसी प्रकार आपकी प्रतीक्षा करने तक बहुत कठिनता से श्री राधा मोहन जी का चरणामृत लेना स्वीकार किया था आपकी बहू ने। बीज न करते हुए श्री व्यास जी ने ब्याज रोष प्रकट किया दादाजी के सम्मुख। हास परिहास का समय न था। संत तारा का मौन व नेत्र बंद देखकर विचलित हो बलपूर्वक चीख पड़े, तारा बेटी तारा, मैं तेरे लिए देख तो सही, प्रभु से कैसा सुंदर उपहार लाया हूँ, आंख तो खोल ले बेटी ले। तारा के नेत्र पुनः झपके खुले और दादाजी के दर्शन करने की लालसा से जब उन्होंने अपना सिर जरा सा घुमाना चाहा तो अशक्ति से विवश नेत्र अश्रुपूरित हो गए। उनकी मनोभावना को समझकर संत गदगद हो गए। समीप आकर सिर पर स्नेह पूरित कर कमल फिराते हुए कहने लगे, बेटी तू धन्य है, इस अवस्था में भी तू गृहस्थ धर्म की मर्यादा नहीं भूली। तू पर्यंक से उठने का प्रयास न कर। मुझे तेरे प्रणाम की भावना से ही प्रणाम स्वीकार है। तेरी ऐसी सात्विक सरल एवं मूक प्रार्थना से तो प्रभु भी प्रसन्न है। तेरे ही कारण आज मैं भी कृतकृत्य हो गया हूँ। तेरी ही दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण मुझे भी मेरे प्रभु के दर्शन प्राप्त हो गए। बेटी अब तू सहर्ष जलपान कर, प्रभु तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। अरे व्यास, खड़ा खड़ा मुख क्या देख रहा है रे? मेरी बेटी को कुछ पिला, कुछ खिला। इसको शुभ समाचार सुनने योग्य तो पहले कर। द्वार पर शहनाई बजने दे, उत्सव मना। याचकों को अन्न धन तथा वस्त्रों का दान देकर संतुष्ट कर। श्री नरसिंह आश्रम के शब्द आकाशवाणी की भांति कुछ ही क्षणों में संपूर्ण देवबंद में गुंजरित हो गए। सभी के शरीरों में नव जीवन संचरित हो गया था संत के वचनामृत से। उनके आदेशानुसार पलक झपकते ही संपूर्ण व्यवस्था हो गई थी। समस्त परिवार में हर्षोल्लास छा गया। अगणित नर नारियों का सामूहिक जय घोष गुंजरित होने लगा। श्री नरसिंहाश्रम जी महाराज की जय। श्रीमती भक्तिमती साध्वी तारा रानी की जय। शहनाई के स्वरों ने मृत प्राय बपू के में नव जीवन संचरण कर दिया था। तारा के चरणामृत प्रसाद ग्रहण कर पिपासा कुल कर्ण उस सुखद वाणी से तृप्ति की आकांक्षा
में पपीहा बने हुए थे। तारा रानी का हृदय सुखद संवाद सुनने की तीव्र गति से स्पंदित हो रहा था। संत भी अब चरणामृत प्रसाद ग्रहण करके अपनी उखड़ती श्वासों को संतुलित कर चुके थे। उनके मुख पर वही सौम्य चिरस्थायी मुस्कुराहट विद्यमान थी। सभी को आतुर देखकर श्री नरसिंहाश्रम जी ने प्रभु के वरदान का संपूर्ण विवरण सुना दिया। आनंद के आधिक्य से अधीर श्री व्यास जी संत के चरणों में पड़ गए। अपूर्व प्रसन्नता के प्रवाह रोकने में अक्षम श्री व्यास जी अपनी प्रसन्नता सभी में वितरण करने के लिए ठाकुर जी के विशेष भोग की व्यवस्था में व्यस्त हो गए। उस दिन श्री नरसिंहाश्रम जी ने जब यह आह्लादकारी समाचार सुनाया था तो तारा अपने शारीरिक दौर्बल्य को विस्मृत कर झपट कर पर्यंक पर से उतर पड़ी, किंतु असमर्थता के कारण श्री दादाजी के चरणों में ही निपतित होकर रह गई। अश्रु अर्ध्य समर्पित कर अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन कर रही थी वे मानो। उनकी भावना से अभिभूत संत शिरोमणि श्री नरसिंहाश्रम जी ने उन्हें दुलराते हुए कहा था, बेटी तेरे गर्भ में आएगी स्वयं श्री कृष्ण अधर सुधा संचिता मधुर मुरली, ब्रज निकुंज लीला विस्तारिणी मुरली, रस मर्मज्ञ परम रसीली श्री राधा माधव की एकांतिक लीलाओं की एकमात्र साक्षी मुरली। अतः उसके गर्भ में आने के पश्चात ब्रज यात्रा परम आवश्यक है। उस बालक के हृदय में गर्भ स्थिति में ही ब्रज संस्कारों का उद्दीपन होना आवश्यक है तथा उसका सर्वोत्तम उपाय एकमात्र यही है। तारा जी को वरदान क्या मिला, हिमकर वंश का उद्यान ही हरा हो गया। सभी बंधुएं गर्भवती हो गईं। कुछ दिन पूर्व ही तो लजाती शर्माती हुई वधुएं तारा जी से आशीष लेने आई थी। उन्होंने गर्भाधान के तृतीय मास में प्रथम उत्सव मनाया था और उसके कुछ दिन पश्चात ही स्वयं तारा जी को भी गर्भ के लक्षण प्रतीत होने लगे थे। जहाँ पुत्र प्राप्ति हेतु लाज छोड़कर तारा आमरण व्रत ठान बैठी थी, वहीं आज उन्हें लाज आ रही थी अपनी अवस्था देखकर और गर्भ की बात सोचकर। हाय, इन छोटी छोटी वधुओं के समक्ष मैं गर्भावस्था में कैसी लगूंगी, क्या शोभा पाऊंगी। परंतु जीवन की साध पूर्ण कर होने के लक्षण आज प्रतीत हो रहे थे। यह क्या कोई छिपने जैसी वस्तु थी। संपूर्ण देवबंधु उत्सुकता से प्रतीक्षारत था। उस वरदान की सत्यासत्य परीक्षा हेतु जो महामना मुनिराज दे गए थे। जैसे ही यह शुभ समाचार ज्ञात हुआ था, सर्वप्रथम श्री व्यास जी को उन्होंने द्वार देश पर निरंतर नौबत तथा शहनाई बजवाने का आदेश दे दिया। उसी समय गोदान किया था श्री व्यास जी ने। श्री व्यास जी की प्रसन्नता का क्या ठिकाना। उनके मुखारविंद पर एक अलौकिक चमक आ गई थी, जैसे ठाकुर जी के भोग का अखंड भंडारा चलने लगा उसी दिन से। फिर भला सूर्योदय हो और प्रकाश न फैले, कमल प्रस्फुट हो गया हो और सुरभि न फैले। विद्युत गति से यह समाचार फैल गया था। संपूर्ण देवबंद में हर्षोल्लास छा गया। घर घर तारा रानी के प्रण पूर्ण होने की चर्चा थी। नवीन गीत रच रही थी ललनाएं, सभ्य विवाहिताएं गा रही थी, जैसे तारा जी की कोख हरी हुई ईश्वर पतिव्रताओं की लाज इसी प्रकार रखे, उनकी प्रतिज्ञा इसी प्रकार पूर्ण हो। इस उल्लास भरे वातावरण में भूल ही गए थे ब्रज यात्रा को श्री व्यास दंपत्ति। स्मरण दिलाया एक दिन तारा रानी ने ही। उस दिन साध पूजने का कार्यक्रम कर डाला था सखियों ने और श्री व्यासानुज वधुओं ने। संपूर्ण देवबंद की वधुएं निमंत्रित थी तारा सदन में। श्री तारा जी ने लज्जा के कारण 2-4 बार मना भी किया था, परंतु उनकी सुनता कौन। लज्जा और हर्ष का मिश्रित रंग ही कुछ
और होता है। उल्लास का मदमाता वातावरण, ढोलक और संगीत के साथ साथ बंधुओं ने तो श्री व्यास जी को भी नचा ही दिया था। भैया, आज तो हम सभी की मनोकामना पूर्ण होने का मंगलमय पर्व है। अब शीघ्र ही लाल के दर्शन कर ये नेत्र भी सफल होंगे। उसका आनंदोत्सव मनाने से हम भी क्यों वंचित रह जाएं। थिरक उठे थे, चरण तथा मर्यादा विस्मृत कर नृत्य करने लगे थे सभी। अब शीघ्र ही लाल के दर्शन कर ये नेत्र भी सफल होंगे, कहते हुए लौकिक रीति के अनुसार वृद्धाओं ने साध पूजन का कार्यक्रम पूर्ण करा दिया, परंतु वधुओं की उमंग उससे पूर्ण होने वाली कहाँ थी। उन्होंने ढोलक पर थाप दी और नृत्य गान आरंभ हो गया। उन्मुक्त होकर नृत्य गान से गुंजरित कर दिया था बंधुओं ने भवन को। थकान का तो पता ही न था। तारा जी ने ही स्मरण दिलाया था इन हर्षोन्मत्त वधुओं को, निगोड़ियों, कुछ अपना भी तो ख्याल करो, तुम भी तो आसन्न प्रसवा हो। और उन्हें उत्तर मिला था चरण छू छू कर, महारानी, यह सौभाग्य है, यह गर्भ सब कुछ आपकी तपस्या के फलस्वरूप ही तो प्राप्त हुए हैं। इसीलिए आपका उत्सव मनाने से इनका कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता। हर्षोल्लास समय वातावरण में सभी का मुंह मीठा करा के विदा किया था श्री तारा रानी ने। और तभी पुरुष वर्ग के जाने के पश्चात जब जरा एकांत मिला था तारा जी व व्यास जी को, तो श्री व्यास जी लपक कर आ पहुंचे थे कुशल क्षेम जानने। वे बड़ी देर से प्रतीक्षारत थे, एकांत होने की बाट जोह रहे थे और अवसर प्राप्त होते ही बिना एक क्षण खोए यहाँ कक्ष में आ गए थे। क्या साध पूछने आए थे सभी? क्या हुआ? तुमने अपनी क्या साध पूर्ण करवाई? आदि प्रश्नों को सुनकर लजाती तारा खिलखिला कर हंस पड़ी। बोली, वे तो एक रीति पूर्ण करने आई थी, परंतु मेरे मन की साध तो आपको पूर्ण करनी है। दादाजी उसी दिन कह गए थे कि यदि बालक को उसका स्वरूप स्मरण दिलाना है तो ब्रज यात्रा अवश्यंभावी है। दादाजी का आदेश भी स्मरण दिलाया श्री तारा जी ने। ओहो, आनंद के अतिरेक में हमसे ये कैसा प्रमाद हो गया रानी। तुम धन्य हो जो आज इस बात का स्मरण दिलाकर देवापराध से बचा लिया। मैं शीघ्र ही यात्रा की व्यवस्था करने का प्रबंध करता हूँ। प्रमाद आपसे नहीं मुझसे ही हो गया था स्वामी। वह तो आज सखियों के बार बार पूछने पर कि तुम्हारी साध क्या है, किस वस्तु की तीव्र इच्छा होती है अथवा खाने का मन कर चलता है, मुझे अचानक ही स्मरण हो आया था अपनी इच्छा और दादाजी के आदेश का। तारा जी ने पति के चित्त की शुभित अनुभव कर उनकी भावना को सहलाते हुए कहा। मुस्कुराते व्यास जी यात्रा संबंधी व्यवस्था पर विचार विमर्श करने लगे। श्री व्यास जी का उल्लास, ब्रज दर्शन की लालसा तथा साथ ही गर्भस्थ शिशु में सुसंस्कारों के समावेश का सौभाग्य एक पंथ दो काज के कारण द्विगुणित हो उठा था। उन्होंने अपने समस्त बंधु बांधवों को एकत्रित कर ब्रज यात्रा के अपने कार्यक्रम की घोषणा कर दी। साथ ही यह भी कह दिया, आप में से जो भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हो, जिनका भी चलने का संभव हो, वे सभी प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ चलें। संत शिरोमणि पूज्य दादाजी के आदेश का पालन तो है ही, श्री राधा कृष्ण की कमनीय क्रीड़ा भूमि के दर्शनों का, उस परम पावन ब्रज रज के स्पर्श का जो अलौकिक सुख प्राप्त होगा, उस सुखानुभूति की कल्पना ही रोमांचित किए दे रही है। ऐसी यात्राओं का संयोग सहज ही नहीं बनता। अकेले दुकेले इतनी लंबी यात्राएं संभव भी नहीं थी। फिर कौन ऐसा था जो सुयोग छोड़ना चाहता हो। श्री व्यास जी के संरक्षण में मार्ग की बटमारी तथा अन्य असुविधाओं का भी भय नहीं था। अतः जिन बधुओं को आसन्न
रसवा होने के कारण विवशता थी, उन्हें छोड़कर सभी तैयार हो गए इस सुंदर सुखद सुयोग का लाभ लेने के लिए। इस यात्रा में साथ चलने को श्री व्यास जी ने महल की समुचित व्यवस्था की। यात्रा के लिए छकड़ों में आवश्यक सामग्री लदवा दी गई। भारवाहक एक दिन पूर्व ही पड़ाव की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक सामग्रियों सहित आगे भेज दिए गए थे। शुभ मुहूर्त में प्रस्थान किया श्री व्यास मिश्र एवं तारा रानी ने। मंगल वाद्य ध्वनि के मध्य समस्त देवबंद वासियों से विदा होकर चल पड़े श्री व्यास दंपति ब्रज यात्रा को। प्रस्थान से पूर्व श्री तारा रानी ने अपने श्री राधा मोहन जी से क्या मांगा, यह तो वे ही जाने, किंतु उन्होंने देव मंदिर की चौखट पर से मस्तक तभी उठाया था जब श्री व्यास जी का कोमल कर भार अपने पृष्ठ भाग पर उन्होंने अनुभव हुआ था। साथ ही अब चलो बहुत विलंब हो रहा है का मधुर स्वर भी कर्णगत हुआ था। आज देवबंद के वे नागरिक जो इस यात्रा में जाने का सुयोग नहीं पा सके थे, दुखी थे। सहस्त्रों परिवारों के नर नारी देवबंद की सीमा तक यात्रा को विदा करने आए थे। उनके परिजन भी तो जा रहे थे। इस यात्रा में ऐसे समृद्ध भक्त दंपति के साथ यात्रा में जो अलौकिक रस वर्षण होगा, उससे वंचित होना भला कौन चाहता। विवशता की बेड़ियों में जकड़े जो रुक गए थे, उनके नेत्र भीग रहे थे। जो जा रहे थे वे प्रसन्नता के वेग को संभालने में असमर्थ होकर अश्रुपात कर रहे थे। जो रह गए उनका मन साथ था। जो चल रहे थे उन्हें अपना जीवन सार्थक प्रतीत हो रहा था। ब्रज यात्रा का श्री गणेश मथुरा से ही करना सुविधाजनक रहेगा। अतः यही विचार बना सर्वसम्मति से सर्वप्रथम मथुरा चला जाए। वहीं से श्री कालिंदी का दर्शन, स्नान तथा आचमन कर यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसीलिए जब अग्रिम दल का जन्मभूमि के समीप मथुरा में विशाल समतल भूखंड दृष्टिगत हुआ, तो उन्होंने वहीं पर शिविर लगाकर व्यास नगर बसा दिया। मध्य में विशाल कक्ष जैसा शिविर, उसी में मंत्रणा कक्ष तथा उसी में एक अंतरंग कक्ष की भी व्यवस्था की थी। तारारती के लिए व्यवस्थापक मंडल अभी संपूर्ण व्यवस्था करके निश्चिंत हुआ था कि यात्री दल की गाड़ियों के स्वर सुनाई पड़ने लगे। वृषभ कंठ की घंटियों का कलरव तथा अश्वटापों के स्वर से वातावरण गुंजरित होने लगा। कुछ ही समय में श्री व्यास दंपति का रथ भी आ पहुंचा। सुनसान स्थान पर कोलाहल गूंजने लगा। पड़ाव पड़ गया। सभी यात्री आज तक की थकान तथा भविष्य की यात्रा के आनंद का चिंतन स्मरण करते हुए विश्राम की व्यवस्था में लग गए। मथुरा का ब्रजवासी मंडल, जिसका कार्य ही है यात्रियों की सुविधा व्यवस्था तथा मार्गदर्शन, लोटा गुरु लोट लगा रहे थे बगीची पर ही। ठाले ठमाले दिनों में इनका बस यही एक काम था। सुबह शाम बगीची पर लोट लगाना तथा साथी संगियों को एकत्रित करके भांग छानना। कुछ गपशप भी होती। श्री दाऊदयाल का भोग बनता लगता और फिर सभी प्रसादी लेते। शौचादि से निवृत्त होकर कुछ मल विद्या का अभ्यास भी होता। लोटा गुरु मचिया पर से ही शाबाशी देकर प्रोत्साहित करते रहते। इस दैनिक कार्यक्रम में अंतर नहीं पड़ता था। आज भी यही सब चल रहा था। तभी आ गया उनका बाल शिष्य रमजो। बोला, गुरु आज तो बड़े बड़े मोटे यजमान आए हैं, तनिक यहाँ ते चली के देखो तो पता चलेगो। लोटा गुरु करवट बदलते हुए बोले, आज तो बड़े प्रसन्न है रे रमजो। अरे रांड के रहो भलो तो कैसे मालूम पड़ी कि यजमान को मोटो असामी है।
रमजो हंस पड़ा, गुरु चलो तो सही, मिलन के बीच में पड़ाव पड़ी रहो है। अब चढ़ाए लेओ जल्दी ते लोटा, और फिर उठाए लेओ सोटा। तवई दिसे गो बू नंद को ढोटा, भाई पहुंच के पतो परेगो कि रमजो खरो है के खोटा। खुलकर हंस पड़े लोटा गुरु भी, बोले भैया रमजो तू तो बड़ो पैनो है गयो, तू तो बड़ो पैनो है गयो है रे। चल अब अबई चलें, बस तनिक बूटी ले के सिल्ट आवे। और जब वहां पहुंचकर श्री व्यास मिश्र जी ने उनके आगमन का कारण ज्ञात हुआ तो अत्यंत प्रसन्नता हुई थी लोटा गुरु को। उनका रोम रोम राजी था रमजो से। ब्रज यात्रा की संपूर्ण व्यवस्था करने का भार लोटा गुरु ने संभाल लिया था, स्वेच्छा से ही। दिवसीय विश्राम के पश्चात आज प्रातःकाल ही श्री यमुना जी में स्नान करके वहीं से यात्रा प्रारंभ कर दी गई थी। रमजो आगे आगे व्यवस्थापकों के साथ पड़ाव की व्यवस्था बताने के लिए चला गया था। समस्त गाड़ी वाले, रसोई बनाने वाले तथा भारवाहक उसके साथ थे। लोटा गुरु यात्रा का महत्व बतलाते हुए व्यास जी के साथ साथ चल रहे थे। बता रहे थे गुरु, ब्रज यात्रा सर्वप्रथम की थी श्री उद्धव जी ने, जब वे ब्रज गोपियों से प्रेम शिक्षा ग्रहण करके ज्ञान जंजाल से मुक्त हो गए। तब उन्हें श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद की लीला स्थलियों के दर्शन करने की उत्कंठा हुई थी। दूसरी बार भगवान कृष्ण के प्रपोत्र ब्रजनाभ ने ब्रज के इन पावन स्थलों का जीर्णोद्धार कराया, तब ब्रज यात्रा भी की। ब्रज में उनके पधराए हुए अनेकों शिवलिंग हैं। मथुरा की सीमा निर्धारित करते हुए चतुष्कोणों पर 4 महादेव, रंगेश्वर, भूतेश्वर, गोकर्णनाथ तथा पिपलेश्वर स्थापित किए हैं। यह देखो, सामने ही ध्रुव टीला है, प्रभु की कैसी अद्भुत लीला है। व्यास जी सोचने लगे, कैसा सुखद वातावरण है, आज भी इस भूमि में कैसी पावनता है, शांति है चित्त में, सहज ही प्रभु भजन की इच्छा जागृत हो रही है। आहा, वे क्षण भी कैसे अनुपम रहे होंगे जब यहाँ बालक ध्रुव पर कृपा करके स्वयं नारायण प्रकट हुए होंगे। आज भी यह स्मरण करके रोमांच हो जाता है। बालक हो तो ऐसा, जिसने 5 वर्ष की अल्पायु में ही प्रभु के दर्शन कर लिए, कुल का उद्धार कर दिया। ठीक भी है, गुरु कृपा से क्या असंभव है। यदि संत कृपा न करते तो भगवंत के दर्शन कैसे होते। मुझ पर भी तो संत दयालु हैं, क्या प्रभु मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे। भावाविष्ट व्यास जी को चैतन्य कराया लोटा गुरु ने। कहा, आज मधुवन के दर्शन करके विश्राम करना है। मधुवन में मधु नामक दैत्य का संहार किया था, किंतु हमें इससे क्या। हमारे ब्रजराज दुलारे ने तो यहाँ श्री किशोरी जी के साथ मधुर मधुर लीलाएं की थी। उनके अर्ध विकसित अधरोष्ट पद्म पराग का पान किया था, मधुकर के समान। इसीलिए इस मधुवन का महत्व है। आप यही उन्हीं युगल स्वरूप का दिव्य भाव अवलोकन कीजिए और आनंद लीजिए। यही श्री कृष्ण बलराम ने छाक आरोगी थी, अतः आज भी उसी भाव की पुष्टि करते हुए यहाँ मिश्री का भोग लगता है। व्यास जी इस दिव्य अनुभूति में मग्न हो गए। अन्य सभी यात्री घूम घूम कर लीला स्थलियों का अवलोकन करने लगे। जय जय श्री हरि वंश।